तो पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखे थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस रह गया था जो यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। और ये करोगे तो ये जो एपी का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एपी का सेकंड चैप्टर देखें जिसमें कि समेशन ऑफ एपी होता है, यानी कि सभी जो एपी भी दिया होता है उसका जोड़, ठीक है। तो वो आएगा तो उस वक्त सीखेंगे। अभी देख लो कुछ क्वेश्चन जो बच गए, इसमें ये रहेगा और साथ में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना, वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखो, हाँ, तो इससे पहले कि पिछले क्लास में कैसे क्वेश्चन देखे थे, ऐसा सीरीज होता था, ठीक है। और कुछ यहाँ पर एक टर्म दिया था जैसे कि 51, एक एग्जांपल मान लो ये 51 इस सीरीज का हिस्सा है या नहीं है तो वो कितने नंबर पर है, कौन सा टर्म पे है, कौन से पद पर है, तो वो निकालना सीखे थे। इस बार वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन कुछ थोड़ा सा बदलाव है। क्या है कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है, मतलब कि पहला निगेटिव इंटीजर कौन सा होगा। निगेटिव मतलब कि ये देखो कम हो रहा है ना, 4 4 4, तो कभी न कभी कम होकर ये निगेटिव में तो आएगा, जीरो को क्रॉस करके क्या आएगा, निगेटिव में तो आएगा, ठीक है। जो 4 का डिफरेंस है तो हमें पता नहीं कि यहाँ पर कौन आएगा, लास्ट पॉजिटिव नंबर। उसके बाद जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जीरो से सीधे जंप करके कोई निगेटिव नंबर आ सकता है, तो वही निगेटिव नंबर निकालना है। तो ये निगेटिव नंबर कहने का मतलब क्या, जो लास्ट टर्म हम पता करना चाह रहे हैं वो जीरो के बाद होना चाहिए, यानी कि TN होना चाहिए क्या, जीरो से छोटा। क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा। जैसे -1 क्या है, जीरो से छोटा है। -2 क्या है, जीरो से छोटा है। तो -1 हो, 2 हो, -3 है, -4 हो, हमें तो नहीं पता है कौन सा आ सकता है, वो सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे। तो हमें यहाँ पर निगेटिव कहने का मतलब वो टर्म हमेशा जीरो से छोटा होगा तभी वो निगेटिव होगा। तो यही हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि TN निगेटिव होगा कब, n छोटा होगा जीरो होने पर, ठीक है ना। TN क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा है। इस तरीके से देखेंगे हम लोग। चलो देखते कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ AP का फॉर्मूला जो होता है उसी पे लेके चलेंगे हम लोग। चलो तो जो पहले वो देख लो, A क्या है, A 999, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, 999। डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटा देंगे तो क्या हो गया, -4। D क्या हो गया, -4, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ये है कि निगेटिव नंबर चाहिए लास्ट टर्म जो भी हो, पहला निगेटिव नंबर। तो TN क्या लेंगे, <0, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करेंगे और बनाएंगे। जैसे TN का फॉर्मूला क्या होता है वो तो पता ही होगा। हमें क्या चाहिए, TN जीरो से छोटा चाहिए। तो TN का फॉर्मूला था A + n-1 और इंटू D बराबर नहीं, लेस देन ले रहे हैं ना हम लोग। ये पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा। ये पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा, इसलिए जीरो से छोटा ले रहे हैं, ठीक है। चलो अब A का वैल्यू लिख दो 999 + n-1। हमें तो n निकालना ही है कि वो निगेटिव नंबर कौन सा नंबर पे आएगा, इंटू -4, जीरो से छोटा होना चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई करो, -4n माइनस प्लस, ठीक है। n के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4n, ये -1 और ये -4 दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, लेस देन 0। अभी देखो ये प्लस में और ये प्लस में, तो दोनों प्लस में होने के कारण दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1003। और ये -4n दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4n, ठीक है, प्लस का 4n। अब ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, 1003/4 कितना हो गया, ये n से छोटा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा इसको सही से करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये डिवाइड दोगे तो कितना होगा, 2 बार में 8, 5 बार में 20, ठीक है। अब 3 लगेगा नहीं इसलिए 0.75, ठीक है। ये आ गया हमारा n से छोटा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो डिवाइड दे दो सिंपली, ठीक है ना। ये 4 और 1003 जो है ना, ऐसे डिवाइड दे दो, आ जाएगा इतना 250.3575, ठीक है ना। 250.75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जरा अच्छे से लिख दो, 1 मिनट रुको। ये क्या होना चाहिए, n से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि n जो वैल्यू है ये n इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो 250.75 से जस्ट बड़ा नंबर कौन होगा, 251। इसलिए n हम लोग क्या लेंगे, 251। यानी कि इस टर्म का जो ये AP है, इस AP का 251वें नंबर पे जो भी होगा, 251वें नंबर पे जो भी होगा वो निगेटिव होगा, पहला निगेटिव नंबर होगा, ठीक है। अब वो पद कौन सा है वो निकालना है, ठीक है। ये कितने नंबर कौन से पद पर निगेटिव होगा, पहला निगेटिव कौन से पद पे होगा ये तो पता चल गया, लेकिन अब वो पद है कौन ये निकालना है हमें। वो पद है कौन वो निकालना है, यानी कि वो निगेटिव नंबर होगा तो वो कौन सा होगा, 3 होगा, 4 होगा, माइनस में
है ना, तो वो करेंगे। तो n तो हमें मिल गया कि 251 होना चाहिए जो निगेटिव नंबर है, तो वैल्यू रखेंगे, फिर से बनाएंगे Tn का फॉर्मूला लगाकर a + n - 1 × d। तो Tn हमें निकालना है, कौन सा नंबर पद, यहाँ पर 251n होना चाहिए, ठीक है। तो a कितना 991 प्लस n कितना 251 माइनस का 1 × d कितना है -4। अब इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो 999 प्लस कर दिया तो 250 × -4। अब क्या करोगे, 999 प्लस माइनस करोगे तो 25 चौके 100 100, ठीक है। एक जो था एक जो एक्स्ट्रा, यानी कि क्या घटाओगे तो क्या आ गया -1, क्या आ गया -1, यानी कि जो पहला निगेटिव नंबर होगा वो होगा -1, और वो कौन सा नंबर पे आएगा 251। तो आंसर हो गया, तो पहला निगेटिव पद कौन है, पहला निगेटिव पद -1 है, ठीक है। तो ये बढ़ते बढ़ते 999 था, ठीक है, फिर घटा 995 हुआ, इस तरह से घटते 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 क्या आया होगा -1 होगा, यही पहला नंबर है, ठीक है। इसके बाद आएगा -5 आएगा, इस तरह से बढ़ेगा, लेकिन हमें चाहिए पहला नंबर जो निगेटिव में हो, तो वो आ गया हमारा -1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। ये क्वेश्चन बारी बारी से पॉज करके पीछे आगे करके, है ना, स्वैप करके नोट करते चले जाओ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, इसे जूम कर देते, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर देखना, ठीक है। एक बार जूम करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेना इससे। क्या लिखा हुआ है देखो, n के किस मान के लिए, यानी n का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए दोनों AP का nवां पद क्या हो, समान हो, यानी कि इसका भी वो nवां पद समान हो, जो होगा वही nवां पद यही होगा, इसके लिए दोनों के लिए। ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इस तरह से और भी क्वेश्चन है, हम सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए, तुम लोग इसे घर पे ट्राई करना और भी क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया तो देख बताते भी, ठीक है, लेकिन पहले इसको समझ लो, ठीक है। समझ लियोगे तो अब इसको छोटा कर दो, रुको। चलो इसे समझने से पहले एक एग्जांपल देख लो, ताकि तुम लोग को और बेहतर समझ पाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि देखो, मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। नहीं, ऐसा नहीं लेते हम लोग, 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। एक है जो 2 नंबर बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10, ठीक है। इस तरह से कौन सा नंबर होगा जो कि मिलेगा, ये हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो 1 नंबर पे कौन है 7, 2 नंबर पे कौन है 8, 3 नंबर पे कौन है ये 4 5 और ये 6, छठे नंबर पे कौन आ गया 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे कौन आ गया 12, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5, जब ये छठा नंबर आएगा तो ये भी 12 आएगा, ठीक है। तो देख रहे हो ये AP में भी 12 आ रहा है, इस AP में भी 12 आ रहा है, देखो यहाँ 10 भी आ रहा है, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म सेम चाहिए था, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे कौन आया 12 आया। उसी तरीके से यहाँ भी 6th प्लेस पे छठे नंबर पे कौन आया 12। यही n पूछ रहा है कि इसका भी nth टर्म पे और इसका भी nth टर्म पे दोनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यही क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। जब हम ये देख रहे हैं कि 7 8 9 10 इस तरह से हो रहा है, तो 12 कितने नंबर पे आया, छठे नंबर पे आया। तो ये जो दूसरा AP है इसमें भी 12 आ रहा है, लेकिन छठे नंबर पे ही आना चाहिए, यही n है हमारा, जो कि दोनों में वैल्यू सेम दे रहा है, छठे नंबर पे भी और Tn वैल्यू भी, ये वैल्यू भी, यानी Tn भी सेम होगा, यानी कि लास्ट टर्म, और वो नंबर ऑफ टर्म्स भी दोनों में सेम होंगे। छठा है तो छठा 8 होगा, दोनों में 8 ही होगा और सेम वैल्यू देगा, ठीक है। ये नहीं कि 10 आ रहा है तो 10 भी तो मिल रहा है, 8 आ रहा है तो 8 भी मिल रहा है, नहीं, ये नंबर पे ही मिलना चाहिए। जैसे 1 है तो 2 है, तो 2 नंबर है तो 2 नंबर पे ही मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो हो नहीं रहा है 8। इस तरीके से देख रहे कि 6 नंबर पे 12 है, और ऐसा कोई एक ही होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखो, पहले AP लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, पहला नंबर जो भी है 13 19 25, ये इस तरह से पहला AP है ना, इसको 1 मान लेते हैं पहला AP, और दूसरा AP क्या है 69 68 67, ये हो गया तुम्हारा दूसरा AP। यहाँ ध्यान देना ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये घट रहा है, तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना जो ऐसा टर्म जो दोनों में सेम हो, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो पहला AP में हम लोग मान लेते हैं कि दोनों AP में Tn मिल रहा है ना, हमें तो नहीं पता, मान लिए कि nवां पद क्या समान है, माना कि क्या nवां पद समान है, ठीक है, दोनों AP का nवां पद समान है। इस पहले वाले AP के लिए A1 क्या हो जाएगा बोलो, क्योंकि दोनों में तो A होगा ना, ठीक है ना, A1 ये लेंगे, A2 ये लेंगे दूसरे वाले के लिए, या फिर A ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना, कि दोनों के लिए तो A अलग अलग है। तो A क्या हो गया 13, इसमें के लिए D क्या हो गया बोलो
डी क्या हो गया, दोनों में घटाओगे तो 6 हो गया। इसके लिए ए कितना हो गया बोलो 69, डी कितना हो गया, डी हो गया -1, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, मान लें कि nवां पद समान है दोनों के लिए, यानी Tn बराबर Tn दोनों के लिए। फॉर्मूला रखो तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ तो n1 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में d1 लेंगे। यहाँ Tn के लिए दूसरे AP के लिए a2 लेंगे, a पहला पद, n-1 और d2 लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। चलो आगे देखो कैसे करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे अब इसका, अब यहाँ पर वैल्यू रखो, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू ऊपर कितना था 13 है ना, ए का वैल्यू हो गया 13, ठीक है, प्लस n-1 हमें तो नहीं पता है, डी का वैल्यू कितना है 6, दूसरे एपी के लिए ए का वैल्यू कितना है 69 प्लस n-1 गुना d2 कितना है -1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो। 13 प्लस 6n माइनस का 6 इक्वल टू 69। अब ये देखो माइनस है तो -n और ये माइनस +1, ठीक है ना, बारी बारी से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 6 से ये 13 है, दोनों प्लस माइनस से घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 6n इक्वल टू ये क्या होगा, ये जुड़ जाएगा ना, तो 70 हो गया -n। अब ये -n को इधर ले जाओ, 7 को इधर ले आओ, यानी कि 6n प्लस n इक्वल टू 70 - 7, ठीक है। जोड़ दिया तो गया 7n और ये घटा दिया तो गया 63। अब देखो n बराबर 63 डिवाइडेड बाई 7 कितने बार में कट गया 9 टाइम्स, यानी n बराबर कितना आ गया हमारा 9, n बराबर क्या आ गया 9, ठीक है। यानी कि 9वां टर्म जो होगा दोनों का सेम होगा, दोनों AP का 9वां टर्म सेम होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो कह रहा है कि वह कौन सा पद है जो समान है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कौन सा पद समान है, nवां पद समान है, ठीक है। nवां पद तो यहाँ दिया हुआ था, तो वो वैल्यू भी निकालना है कि वो पद पे कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 9th नंबर, तो इस 9th नंबर पे कौन सा वैल्यू आएगा वो निकालना है। तो क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला रखो बनाओ, ठीक है। तो चलो एक फॉर्मूला रखते हैं, किसी भी AP में रखो, दोनों का कि तो वैल्यू सेम आ रहा है, तो किसी भी AP में का वैल्यू रखोगे तो बन जाएगा। तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो Tn हमें निकालना है, यानी कि 9वां टर्म निकालना, 9th टर्म निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है 9th टर्म। ए कितना है, चलो हम पहले AP का देख लेते, तो पहले AP के लिए क्या था 13 था ना, हाँ 13 है, डिफरेंस 6 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे A पहले AP के लिए 13 प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 इंटू 6, क्योंकि 6 डिफरेंस है, ठीक है ना, 6 बट रहा था उसमें, तो कितना हो गया 13 प्लस 9 में से 1 गया 8 इंटू 6, 13 प्लस 48। अब जोड़ दो तो कितना हो गया 51 10 61 हो गया, यानी कि 9th टर्म पे कौन आ रहा है 61 आ रहा है, जो कि सेम होगा। अब तुम्हारा क्या काम रहेगा कि दूसरा जो AP है उसमें भी 9th टर्म निकालो कि कितना आ रहा है, ठीक है ना। दूसरे AP में भी देखो कि कितना आ रहा है, क्या 61 आ रहा है, 61 आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं तो फिर कहीं एरर होगा, हो सकता है एरर हो गया हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये सही है, ठीक है ना, मिला लेना एक बार। तो ये फर्स्ट नंबर इस तरह से बनाएंगे, सेकंड नंबर भी इसी तरह से बनाएंगे, तुम्हारा ये होमवर्क होगा, ठीक है ना, कि इस तरह से बनाओ, ठीक है। ध्यान रखना क्या करना है, दोनों Tn को बराबर करना है, दोनों का वैल्यू फार्मूला लिखना है, A का वैल्यू पहले AP से लेंगे, D का भी वैल्यू उसी तरीके से लेंगे और दूसरे AP से भी वही काम करना है, ठीक है। फिर सॉल्व करते जाना है, n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू आने पर किसी भी AP में इसका वैल्यू रखेंगे n का, ठीक है, और हमें वो टर्म मिल जाएगा। तो ये तुम लोग के लिए दूसरा नंबर होमवर्क रहेगा, घर से बनाना, ठीक है ना। इसको जिसे भी देखना है देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है कि कितनी संख्या है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 3 डिजिट का नंबर हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें 3 डिजिट का नंबर। अब बताओ 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, सबसे मिनिमम 100, इससे मिनिमम तो होगा नहीं, क्योंकि इससे एक थोड़ा भी कम जाओगे तो 99 आ जाएगा, जो कि 2 डिजिट का नंबर है, हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर। तो मिनिमम हम लोग क्या लेंगे 100, क्या लेंगे 100। अब पता करो 100 क्या 5 से डिविजिबल है,
हाँ है, तो 5 से डिविजिबल है तो लेंगे, अगर नहीं रहता तो नहीं लेते। जैसे मान लो कि 5 यहाँ पर डिविजन रह के कहता ना कि 3 डिजिट का नंबर बताओ जो कि 6 से हो डिविजिबल, किससे हो, 6 से डिविजिबल हो, तो क्या करते हैं, जो 100 है वो तो 6 से डिविजिबल है नहीं, सबसे मिनिमम नंबर क्या नहीं है, देख लो एक बार, 6 × 6 40, ठीक है, कितने बार लगाएंगे बोलो, 6 से ज़्यादा 36 लगाएंगे, फिर 4 आ गया, कटा क्या पूरा पूरा नहीं, ये बता रहा है कि 4 एक्स्ट्रा रह गया, किसके लिए, इसके लिए। अगर मान लो कि यहाँ पर देखो 4 ज़्यादा आ गया ना, तो 4 अगर कम रहता तो हो जाता, या फिर 2 ज़्यादा रहता है, जैसे कि हर 6 नंबर पे डिविजिबल हो रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, जैसे कि 6 का टेबल क्या होता है, 6 × 2 = 18, 6 × 3 = सॉरी 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, है ना, 6 2 18 24, इस तरह से देखो हर 6 की गिनती पे आ रहा है। जैसे मान लो कि हम लोग 4 बढ़ते आगे, तो 4 बढ़ने पर क्या आता है बोलो, 10, क्या ये 10 डिविजिबल है, नहीं, जब भाग लगाओगे तो 4 तो शेष बचेगा ही, तो हमें और कितना आगे जाना पड़ेगा कि हमें डिविजिबल वाला मिल जाए, तो 4 तो आ चुके हैं, 2 और आना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये 100 डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग कहाँ कितने कदम चल चुके हैं, 4, हर 6 पर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ 6 से डिवाइड दे रहे हैं, तो हमें कितना और आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो, जो भी यहाँ डिफरेंस बचेगा ना उसको देखना है कि कितना दूर और जाना है, 6 जाना था हमें, 4 पहुँच चुके हैं, तो कितना और चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो 2 को क्या कर दोगे, इसमें मिला दोगे, जोड़ दोगे, तो इस तरह से जो हमें 102 नंबर मिला वो 6 से डिविजिबल होगा। 7 से कहेगा तो उसी तरह से देखेंगे कि यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, अगर 4 बच रहा होगा, यहाँ 7 होगा, तो हमें कितना करना पड़ेगा, हमें 3 और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 7 चलना है, कितना चल चुके हैं 4, तो 3 और बढ़ा देते हैं, एज से करें, लेकिन यहाँ पर समझना 103 नहीं कट रहा है, ठीक है ना, 7 से, कहने का मतलब मेरा थोड़ा सा समझाने का कि अगर रिमाइंडर जो बचेगा वो इसमें से घटाकर जोड़ देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो उससे कटने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 5 था, तो 5 को ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसे क्लियर कर दें। अरे यार क्या कर दिया मैंने, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन, यानी 3 डिजिट का नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो, तो 3 डिजिट का मिनिमम नंबर होता है 100 और 100 5 से डिविजिबल है, तो इसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन होगा 105, उसके बाद कौन होगा 110, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता ही होगा, है ना, 5 बढ़ता चला जा रहा है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम नंबर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर पहले बताओ, 999, क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो इससे यहाँ पर तो 9 है, तो यहाँ पर 5 रहेगा तो वो कट जाएगा, यानी कि 995 होना चाहिए 5 से डिविजिबल होने के लिए, तो मिनिमम नंबर यही होगा, मैक्सिमम नंबर जो 3 से कटे, तो मैक्सिमम नंबर 995 होगा जो 5 से कटेगा, ठीक है। इसे तो 5 तो इजी था, 05 चाहिए था इसलिए कर दिया, अगर कोई और नंबर आता, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग कर 6 का भी तो ले रहे थे ना, तो 6 का पहला डिजिट तो मिल गया कि अगर देखेगा तो 102 होगा पहला नंबर, इस तरह से लास्ट नंबर क्या होगा जो 3 डिजिट का हो, जो 6 से भी डिविजिबल हो, तो वह इसके लिए क्या करोगे, डिवाइड का काम, 999 करके 6 से डिवाइड देना, तो कितने बार में, 1 बार में 6 हो जाएगा, 3 9 6 6 × 36, फिर से 39, फिर 6 बार में 36, फिर से 3, ठीक है। अब समझना ये 166 होने लगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटा, कितना बच गया, 3, यानी कि इसमें ये 999 में कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें 3 कदम बढ़ चुके हैं, हमें कितना चाहिए, 6 कदम आगे बढ़ना है, हम 3 कदम बढ़ चुके हैं, तो हमें आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे जाएंगे तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा, जैसे ही आगे बढ़ोगे तो हमें पीछे आना है, तो पीछे कितना आना पड़ेगा, 3 आना पड़ेगा, तो इसमें 3 कम कर दोगे, क्या कर दोगे, 3, यानी कि इसमें सीधे सीधे जो रिमाइंडर होगा उसे घटा देना होता है, ठीक है। शुरू वाला निकालना था तो कैसे करना था, रिमाइंडर को डायरेक्टली घटा या जोड़ नहीं रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, पहले देख रहे थे कितना डिफरेंस है यहाँ और यहाँ का, कितना डिफरेंस है उससे जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली घटाना होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो तो इस तरीके से लास्ट डिजिट हमें मिल गया 995, लास्ट टर्म मिला, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स है वो निकालना है, यानी कि सिंपल अब क्या निकालना है, एन निकालना है, बस तुम्हें यही एपी निकालना मुश्किल हो सकता है, बाकी सभी के लिए एन निकालना ईजी है, ठीक है, बस ये निकल गया, हो गया। तो ए कितना है 100 है, डी कितना है 5 है ना, तो एन एन
n हमें नहीं पता, लास्ट टर्म पता है 995, तो वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला पे बना लेंगे टी एन बराबर क्या a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो टी एन का वैल्यू 995 बराबर ए कितना है 100 प्लस एन माइनस वन हमें नहीं पता n इंटू डी कितना है 5 का डिफरेंस। तो ये तुम लोग बना लोगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये पिछले बहुत दिनों से बना रहे। अगर नहीं बन रहा तो फिर बताना, ठीक है, बता दूंगा फिर से, लेकिन यहाँ अब ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है कि बताने की। तुम लोग फिर से कोशिश करो खुद से कि हाँ अब मुझसे हो रहा है। ठीक है, पहले क्या करोगे, इस 100 को इधर लेके जाओगे, माइनस हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा फिर 5 को डिवाइड करोगे, जो भी आएगा फिर माइनस होता जाएगा, +1 हो जाएगा, तो इनका वैल्यू मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कर सकते हो। चलो इसे हम सॉल्व कर दे, रुको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तुम लोग कर लेना, ये ईजी वे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डिविजिबल बाय 7 बोल रहा है, डिविजिबल बाय 7 बोल रहा है ना, 3 अंक का यहाँ भी है, तो इसे मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, देखना ठीक से। ठीक है ना, समझना सीखो और क्या। 3 डिजिट का नंबर सबसे मिनिमम क्या होता है, चलो 100 होता है, 7 से डिवाइड दो, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, वो ऑब्वियस सी बात है नहीं कटेगा, लेकिन देखते जरा। ठीक है, 7 3 0 4 बार में 28, कितना बच गया 2। ठीक है, अब समझना 2 ज़्यादा है इसमें, अगर 2 कम कर दें तो 7 से कट जाएगा, लेकिन ध्यान देना 2 कम करोगे तो ये 3 डिजिट का तो रहेगा नहीं, 2 डिजिट का बन जाएगा। हमें आगे जाना है, क्या जाना है आगे, यानी कि 7 आगे जाना है, लेकिन कितना आगे गए 2 आगे गए, कितना और जाना है 5 आगे जाना है, यानी कि इसे 5 और बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे 5 और बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो 105 हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर हमें मिल गया, पहला नंबर क्या मिला हमें 105, 105, समझ में आई बात, 105 हो जाएगा, क्योंकि पता है कि 15 के टेबल में 105 आता है। ठीक है, दूसरा तरीका भी देख सकते हो, कैसे, जैसे देखो यहाँ पर देखो ये कितना आया 14 बार में पूरा पूरा कटा है क्या, नहीं, लेकिन अब आगे जब हम लोग आएंगे 15 तो 15 से पूरा पूरा कटेगा, अगला तो वही ना होगा, क्योंकि हमें तो 14 बार में कितना आता है 98, तो 98 तो लेना नहीं है हमें, है ना, 14 से बन जाए क्या आता है 98 तो लेना नहीं हमें, तो 14 है लेके 15 बार में देखेंगे कितना आता है, तो 15 से बन जाता है 105। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे टेबल से भी कर सकते हो, जो भी यहाँ आ रहा होगा उससे एक आगे का लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात, तो इस तरीके से हो जाएगा क्लियर, ये भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हमें मिल गया इस तरह से 105, और अगला नंबर क्या होगा 7 से विभाजित होना चाहिए, 7 से डिविजन होना चाहिए, तो अगला 7 ही बढ़ेगा, क्योंकि टेबल में ही देखते हो 7 हमेशा बढ़ता चला जाता है, तो 112 हो जाएगा, फिर 119 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा वो भी देख लेते हैं, 999। ठीक है, 7 से डिवाइड दोगे, एक बार में ख़त्म, 2 9, फिर 4 बार में 28, फिर 19, फिर कितने बार में 2 बार में 5 आया, यानी कि 5 ज़्यादा है, यानी इसमें 5 कम करो तो डायरेक्टली इसमें। ठीक है, तो क्या 5 कम करोगे तो होगा 994 होगा, है ना, यानी कि 7th टर्म जो होगा हमारे लिए कितना, 7 से डिविजिबल लास्ट टर्म क्या होगा 3 डिजिट वाला, वो होगा हमारा 994। ठीक है ना, चलो इसे बनाएंगे कैसे, बस वही बात, ए कितना 105, ए क्या हो गया 105, डिफरेंस क्या हो जाएगा 7। ठीक है, लास्ट टर्म टी एन क्या हो गया 994। ठीक है, अब इसे बनाएं कैसे, वही तरीका हमारा अपना पुराना, फार्मूला लगाओ, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बार बार बोल रहे अभी बोल रहे, फार्मूला लिखा करो, चाहे ये तो याद हो गया होगा, लेकिन ये फार्मूला लिखने का आदत जब डालोगे तो कोई फार्मूला जो याद नहीं होता रहेगा, नहीं याद हो पाएगा, तो उसे बार बार लिखने से याद हो जाएगा, तो आदत बनाओगे अभी से तब हो पाएगा। ठीक है, तो 994 हो गया, तो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 105 लिख दिया, प्लस एन माइनस 1 हमें नहीं पता, डी का वैल्यू 7, इसे पूरा सॉल्व कर दे। ठीक है, और पिछला तुम लोग खुद से करोगे, 105 इधर माइनस में जाएगा, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसे घटा दो तो हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, है ना, यही ना होगा, 9 5 14, हाथ में 1 8 1 9 9। ठीक है, अब ये 7 मल्टीप्लाई है तो 7 इधर है तो डिवाइड में हो गया, बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब इसे डिवाइड देंगे तो कितने बार में खत्म होगा। ठीक है, डिवाइड देते हैं तो n माइनस 1 इक्वल टू 7 × 1 = 7, फिर हो गया 18, 7 दूना 14, 4 9 7 7 49, 127। अब माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, 127 + 1, यानी कि n बराबर कितना हो गया 128 हो गया, कितना हो गया 128, यानी कि 7 से डिविजिबल जो होगी वो 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे 128 होगा। क्लियर है, समझ में आया बात, यही तुम्हारा आंसर हो गया, यानी 128 ऐसे नंबर है
3 अंकों वाली जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 3 अंक की जगह 4 अंक भी हो सकता है, 5 अंक भी हो सकता है ना। चलो, आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन रह जाए तो बताना, कमेंट करना कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन चाहिए वो, ठीक है ना। क्लास में तुम लोग आगे क्लास से पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा तो धीरे धीरे जूम कर लेना, ठीक है, तो चल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ ले रहा हूँ मैं। एक आदमी अपने ऋण की अदायगी प्रथम किस्त 100 रुपये देता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट भर रहा है, तो पहले महीने में कितना दिया, 100 रुपये भरा। फिर कह रहा है मासिक किस्त 5 रुपये की वृद्धि करता है, यानी हर महीने 5 रुपये बढ़ाता है, यानी कि अगले महीने क्या देगा, 105 रुपये, फिर अगले महीने क्या देगा, 110 रुपये, इस तरह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है कि 30वीं किस्त कौन सा होगा, यानी कि 30 जो किस्त होगा ना, इंस्टॉलमेंट या टर्म, वो कितना होगा, है ना। तो इंग्लिश में वही क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। रीपे कर रहा है 100 रुपये और वो इंक्रीज कर रहा है इंस्टॉलमेंट हर बार 5 रुपये से हर महीने। तो 30वां इंस्टॉलमेंट होगा, यानी 30वें दिन महीने के अंत में, है ना, लगभग महीने के अंत में वो कितना रुपये दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। हमें क्या निकालना है, 30वां टर्म निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ए दिया हुआ है 100, डी दिया हुआ है 5 रुपये बढ़ा रहा है, 5 रुपये हो गया। टी एन हमें नहीं पता, एन पता है 30, क्योंकि 30वां टर्म चाहिए, तो बस वही टी एन वाला फॉर्मूला लगाओ, बनाओ। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी एन कितना है हमें नहीं पता, टी एन ही निकालना है कि ए कितना है 100 प्लस एन कितना 30 में से 1 गया गुना 5, 100 माइनस 29, सॉरी प्लस यहाँ पर होगा गुना 5। अब 29 गुना 5 करोगे तो कितना हो गया, ठीक है, तो 149 45 होगा ना, ठीक है, हाँ ठीक है 145, हम 149 क्यों बोल रहे थे, 145, ठीक है। अब इसे जोड़ दोगे तो हो गया 225, ठीक है, हाँ 245 ना, माय बैड। तो टी एन बराबर क्या हो गया 245, मतलब कि जो 30th इंस्टॉलमेंट होगा, 30वां इंस्टॉलमेंट होगा, वो कितने रुपए का होगा, 245 रुपीज़ का होगा। ठीक है, देखो अगले बार जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में समेशन, उसमें क्या आएगा कि 30 टर्म तक जमा किया, ठीक है, तो टोटल में कितना जमा हो गया, यानी कि सबका एडिशन पूछता है, उसमें क्या पूछता है, एडिशन के बारे में हम लोग अगले बार में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉरी, बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600 रुपये और 12 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है। ठीक है, जमा की गई राशि पर प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम ऑफ मनी केप्ट इन बैंक अमाउंट टू 600 रुपीज़ इन 4 ईयर एंड 800 रुपीज़ इन 12 ईयर, फाइंड द सम ऑफ इंटरेस्ट कैरिड एवरी ईयर। ठीक है, तो हर साल इंटरेस्ट कितना लगा, जैसे कि बैंक में तुम्हें पता ही है कि इसमें क्या देख रहा है ना, इसमें कंपाउंडेड नहीं है। जैसे कि इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं तो कंपाउंड देखते हैं और सिंपल देखते हैं, है ना, चक्रवृद्धि देखते हैं कि साधारण ब्याज देखते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हर साल फिक्स्ड अमाउंट बढ़ रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, नहीं तो नहीं देता। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ना नहीं है यहाँ पर इस क्लास में अभी। तो यहाँ पर हम लोग यही मान के चलेंगे हर साल सेम अमाउंट बढ़ रहा है, हर साल डी x रुपये से बढ़ रहा है। कितने रुपए से बढ़ रहा है, 100 रुपये से बढ़ रहा है। ठीक है ना, सब मान के चलते हैं हम लोग, या फिर डी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी जो करना है। यहाँ पर 4 वर्ष में 600 रुपये हुआ, यानी कि चौथे साल देख रहा है तो बैंक अकाउंट में देखा कि 600 रुपये हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 600 रुपये हुआ। और 12वें साल में देखा कि ये 600 बढ़ के कितना हो गया, 800 हो गया। तो ये आखिर कितना बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ रुपए रहा होगा, 2000, 3000, 10 लाख, पता नहीं, लेकिन देखा कि 4 वर्ष में देखा कि 2000 नहीं है, 2600 है, ये 600 बढ़ गया। फिर 12 साल बाद देखा तो देखा कि 2000 इतना नहीं है, 2800 है, तो ये 600 बढ़ रहा है, 800 बढ़ रहा है। तो हर साल कितना बढ़ा होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो ये तो पता है कि कितना है, 600, 800, तो हम लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो पहला टर्म नहीं भी लोगे तो चलेगा। ठीक है ना, 2000 जैसे कि मान के चल रहे थे, कितना रुपये था, ठीक है, वो भी लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन हम लोग ये लेके चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, चलो, तो ये T4 मतलब क्या बताओ, इसको हम डायरेक्टली लिखते A प्लस 3D लिख दे क्या, A प्लस 3D यानी 4 में से 1 कम, n-1 बराबर 600 लिख दें। इधर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D, ठीक है, बराबर कितना, 800। अब दोनों को क्या करो, घटा दो, कितना हो गया बोलो, 800, 8 से 11 माइनस का, ये कितना हो गया, माइनस का 200। ठीक है, माइनस माइनस खत्म,
डी बराबर कितना 200/8। 8 से कटा कर कितने बार में बताओ जरा, 25 बार में ख़त्म। ठीक है, आई बात समझ में, 25 बार में ख़त्म। तो डी बराबर कितना 25। ठीक है, यानी कि जो पैसा है इसमें हमेशा कितना कैरी जुट रहा था, कितना इंटरेस्ट जुट रहा था, 25 रुपये हर बार जुट रहा था। ठीक है, हर बार कितना जुट रहा था 25 रुपये। ठीक है, इसे शॉर्टकट में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ 12 है, यानी कितना साल हो गया 8 साल हो गया। तो 8 साल में कितना बढ़ गया पैसा, 600 से 800, 8 साल में 200 बढ़ गया, यानी कि एक साल में कितना बढ़ेगा 200/8। ये सब शॉर्टकट तरीका है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये सब नहीं पूछेगा। ये सब बेसिक ये क्या बोलते हैं, पूछ दिया, ठीक है कोई बात नहीं, पूछ दिया। ये सब ये क्या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। ठीक है, कि अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी ये लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 साल या 12 साल यानी 8 साल का अंतर है। 8 साल में कितना रुपये बढ़ गया 200 रुपये बढ़ गया। तो एक साल में कितना बढ़ेगा, क्योंकि हर साल सेम बढ़ रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक आदमी नियुक्ति 740 1500 के वेतनमान पर हुई। मतलब क्या है कि उसको पहले बार जब हुआ 700 रुपये मिला, फिर अगले साल 40 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 740 मिलेगा, फिर अगले बार 780 मिलेगा। लेकिन कब तक मिलेगा, जब तक कि उसका पेमेंट 1500 ना हो जाए। बस 1500 होगा तो अब और इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। 700 से शुरू हुआ, हर साल 40 बढ़ रहा है, और 1500 मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 1500 हुआ तो ये कब हुआ, कितने साल बाद हुआ, ये निकालना है हमें। क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, होगा पढ़ लो, क्या कह रहा है पढ़ लो। 740 1500 ठीक है के वेतनमान पर ही बताइए कि कितने वर्षों में अपने अधिकतम वेतन तक, कितने वर्षों में, कितने साल लगेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलो निकालो। ठीक है, कितने वर्षों में हो जाएगा तो निकालो। ए कितना है 700, डी कितना है 40 बढ़ रहा है, और लास्ट टर्म क्या है 1500 है। तो वैल्यू रखो, बनाओ। टी एन बराबर क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए कितना, टी एन कितना 1500, ए कितना 700, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना 40। 700 प्लस घटा दोगे तो 1500 में से 700 माइनस बराबर एन माइनस 1 गुना 40। ठीक है, अब 700 घटा दे तो 800 हो गया। अब ये 40 डिवाइड में इधर आ गया बराबर एन माइनस 1, कट गया तो कितने बार में 20 बार में। ठीक है, अब क्या हो गया देखो यहाँ पर n बराबर माइनस 1 बराबर 20, तो n बराबर कितना 21, यानी कि 21वां साल जो होगा उसका, जैसे पहला साल तो उसका 700 रहा ही, पहला साल क्या रहा उसका 700 रहा ही। ठीक है ना, दूसरे साल इतना हुआ, तीसरे साल इतना हुआ, इस तरह से 21वां साल में उसका 1500 हो चुका होगा। यानी 20 साल कंप्लीट करके जैसे ही 21वें साल में आएगा, सॉरी 21st ईयर में, 21वें साल में, ठीक है ना, तो उसका पेमेंट 1500 होगा। समझ में आई बात। यानी 21 साल लगेगा उसे कंप्लीट आने में, यानी कि 22वां साल से उसको 1500 मिलने लग जाएगा, 21वें साल से ही। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन बचे क्या, नहीं, इतने क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से सब कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारा इस चैप्टर का हो गया है। ठीक है ना, और भी क्वेश्चन है जो कि तुम लोग के लिए छोड़ दिया मैंने, तो कंप्लीट करो और क्लास में पूछ लेना। ठीक है ना, जल्दी खत्म करना है तो करना पड़ेगा अभी से, कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, अच्छा नंबर लाना है तो मैथ 100 में से 100 दे सकता है। ठीक है ना, 100 अगर तुम अच्छा करते हो तो 100 में से 95 तो दे ही सकता है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव भी पूछता है 50%। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव अच्छा कर लिया तो 95 कोई नहीं रोकने वाला है तुम लोगों का मैथ्स में। ठीक है, तो बेटर होगा कि तुम लोग खूब प्रैक्टिस करो। मैं तो चलो तुम्हारे साथ मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ, और जो क्लास में भी अटेंटिव रहो। ठीक है, क्लास में बता उतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम लोग जान रहे हो क्या सिचुएशन है क्लास की। तो जो तुम लोग हो एबल कि आगे तुम पढ़ सकते हो, इतना अगर हेल्पफुल हो रहा है तो बताना क्लास में। ठीक है ना, कि हाँ हेल्पफुल हो रहा है, कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिस करो। यहाँ पर तुम्हारा पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे लगभग। कोचिंग में तो देखते हो कि हो पाता है, हो पाता नहीं हो पाता। ऑफलाइन में तो जानते हो बहुत सारे के बच्चे होते हैं जो यहाँ पर तुम लोग हो पढ़ने लायक, समझने लायक, कि तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर तुम लोग को समझ नहीं आया तो बताना। ठीक है, कोशिश करूँगा कि और हो सके। अगर नहीं रहा, अगर तुम लोग क्लास नहीं हो जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद कर दूँगा मैं। ठीक है, चलो तो ट्राई करो पूरा कंप्लीट करने का। ठीक है ना, चलो बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। उसमें पढ़ेंगे समेशन ऑफ एपी का जोड़।